काफ़ी ज़्यादा। हाँ, स्पेशली द फर्स्ट पार्ट। सारा हाँ, याद आ गया हम लोगों ने क्या क्या किया है, कैसे उदयपुर कैसे किया से है। लेकर राधा डांस से लेकर हमारे मिलने तक, हमारी शादी तक। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी फाइट या एंड एवरी लटकना शादी, दैट आई थिंक। एंड देन नया नया कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा नया लगा। कैसा लगा? अच्छा, आपने वापस क्यों प्ले करने बोला है? ये क्या रीजन था? मैंने देखा नहीं था, मैं वहां से सुन रहा था, सब लोग चेयर कर रहे थे, मुझे भी देखना था किस बात के लिए चेयर कर रहे हैं। मैंने देखा दिखाया नहीं था, मैं शूट कर रहे थे। अच्छा, मैंने देखा जहाँ पे कि 2 बार आप पेड़ पे उल्टा लटके थे, देयर वाज हाँ, बीच में कट। एक बार पेड़ पे, एक बार। हाँ। हाँ, तो आप जितना मुझे पता है कि आप मार्शल आर्ट भी करते हैं, हाँ सो कितना वो डिफिकल्ट था या फिर आपके लिए ईजी था ना? यार, ऑनेस्टली मैं बताऊं, आई थिंक जितनी चीज़ें हम लोगों ने आज तक शो में की है ना, बहुत डेंजरस है, रिस्की है, घर पे ट्राई ना करें। एंड यहाँ पर फुल विथ सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, एंड देयर आर पीपल हु मेक अस लुक लाइक दैट। हाँ, झाड़ पे टंगना या किसी भी चीज़ पे टंगना, वो नीचे मैट्स लगे होते हैं, ऊपर सब सेफ्टी हार्नेस वार्नेस लगे होते हैं, तो मतलब उस कंफर्ट के साथ जो आदमी चौड़ में करता है ना, एकदम शेर की तरह, वो बात ही अलग है। तो आई थिंक वो दिख कर ऐसा आता है, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द टीम। आप क्या कहना चाहिए एसोसिएशन विद ये रिश्ता एंड डायरेक्टर का थोड़ा अच्छा? मैं क्या कहूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ, और स्पेशली ये वीडियो देखकर तो मुझे लिटरली रोना आ गया था। मुझे स्टार्ट से पूरी अपनी जर्नी याद आ गई, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू एंड बी अ एंड पार्ट ऑफ दिस एंड शो। इमेजिन वी आर स्टिल स्टार्टिंग अगेन। आई नो। इतनी बड़ी जर्नी है, उसके बाद भी वी आर स्टार्टिंग अगेन। हाँ, सो इट्स वेरी, आई फील वेरी ग्रेटफुल। ओके, वर्जन 2.0 की अगर बात करें तो क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और क्या कुछ आपके कैरेक्टर पे वर्कआउट करना पड़ा? सी आधे से ज़्यादा वही, जैसा कि मैंने बताया, जो हम लोग दिखते हैं, अगर आप रॉ फुटेज देख लें या हमें ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कुछ कुछ हैं वीडियोस जहाँ पर हम अपनी असलियत दिखा देते हैं, जी। हमें बहुत कंट्रोल करके रखा जाता है ताकि हम कैरेक्टर्स में रहें और कैरेक्टर की बात करें। तो आधे से ज़्यादा होमवर्क मतलब हमारे हिस्से का काम हमें कराया मिलता है। हमें बस परोसी हुई थाली को फटाक से खाना होता है। अच्छा, आपने अपनी बॉडी के ऊपर कितना वर्क किया फॉर दिस कैरेक्टर? यार, फॉर दिस कैरेक्टर नहीं, इन जनरल आई बिलीव इन बीइंग हेल्दी, हैप्पी इज हेल्दी, सो आई कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ। बेयर बॉडी सीन्स कितने देखने मिलेगी? एक तो देखा मैंने। कितने देखने मिलेंगे? जितने पहले ये रिश्ता थर्ड के फर्स्ट सीजन में आपने जितने देखे, उससे कितना ज़्यादा उधर देखो। उससे मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच? इन्फिनिटी इन सेकंड सीजन। ओके, मतलब मज़ा आने वाला है फैंस को। बेयर बॉडी से ही मजा आएगा। मतलब नहीं नहीं, बट मज़ा तो आएगा बिकॉज आई थिंक पहली जर्नी हम लोगों ने देख ली है, विच आई थिंक, आई मीन, मुझे ऐसी फीलिंग है कि हम लोगों को करके बड़ा मज़ा आया। वी आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव डन, एंड देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन विच आई फील कि यार पीपल लाइक। एंड ये दूसरी जर्नी है, उससे ज़्यादा इंटेंस है, उससे थोड़ी सी अलग है, और बहुत ज़्यादा पुरानी झलकें हैं और सिमिलैरिटीज़ हैं। लोग वही हैं, कैरेक्टर्स वही हैं, कुछ कुछ बदला है, बहुत सारी नींव अभी तक वही है, वो बेस जो अंदर का है वो वही है। अच्छा, ये रिश्ता इज नोन फॉर लाइक रिचनेस, ओवरऑल अगर देखें तो रिचनेस बहुत दिखती है हाँ। हर चीज़ में। तो आप लोगों ने काफ़ी ट्रैवल किया होगा फॉर द शूट, या तो आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा ट्रैवल करके? और यार, हम लोग जब शूट कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, हम लोग ऐसे 4:30-5 बजे उठते हैं और निकल जाते हैं, और उसके बाद घर पहुंचते हैं 11-12 बजे, तो ज़्यादा एक्चुअली उसमें ख्याल नहीं रहता। बट ये जो डैम वाला जो सीक्वेंस था, दैट वाज क्वाइट, I don't know what to say. I'll remember it for a long time. It wasn't challenging or difficult or easy or not challenging, but it was rememberable. अशोक रानी, जब शो पर हुए वहाँ प्यार मिले, इतने समय से और जब से आप लोग आए तब से शो पर प्यार मिला है, 2.0 वर्जन है जो शुरुआत की हुई, तो प्रेशर कितना बढ़ जाता है बतौर आर्टिस्ट, बतौर क्रिएटिव पर्सन, बतौर डायरेक्टर? यार, पैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ इस वक्त 2.0 है। हम लोग जिस जज्बे से चालू हुए थे, नए नए आए थे, वी हैड टू, वी वर ऑल गेटिंग इनटू द कैरेक्टर्स एंड ट्राइंग टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सब हो गया है, सब कर चुके हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्ले, जो स्लेट है हमारी, वो अभी क्लीन हो गई है। वी आर रीबिल्डिंग द होल थिंग, एंड बिकॉज देर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हिस्ट्री, ऑडियंस के साथ भी है, कैरेक्टर्स की भी बनी हुई है, इसलिए देर इज सो मच मोर टू प्ले विद नाउ। पहले दिन से लेकर आज का दिन यहाँ तक किस तरह से एक यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं, क्या आपने देखे हैं इस शो के दौरान, इस जर्नी के दौरान?
आई थिंक अप्स एंड अप्स ही रहे हैं. आई थिंक सो फार मतलब चीज़ें क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है, स्टेल हो जाती है, लोगों को मज़ा नहीं आता है. आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टीम इज़ दे एवरी डे टेक दिस शो एज इट्स फर्स्ट शो, यू नो, फर्स्ट डे. शूट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, लुक पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, आर्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है. बट कुल मिला के बाय द एंड ऑफ इट द प्रोडक्ट इज़, आई थिंक यहाँ पर सबका टेक ये है कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड वी ऑल टुगेदर वर्क टुवर्ड्स मेकिंग द बेस्ट वी कैन. सवाल क्या था आपका? सवाल क्या था, मैं भूल गई, मेरा सब गया. अप्स एंड डाउन्स आपने क्या देखी? इस जर्नी को किस तरह से देखती हैं आप, पहले दिन से लेकर आज तक जो लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, आप लोगों ने जोड़ी को इतना सराहा है, आप दोनों को इतना प्यार दिया, इस प्यार को किस तरह से देखती हैं और किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं? जैसे कि सर ने कहा, हमने तो भाई, सर, अरे राजन सर. सर अच्छा. अप्स एंड अप्स ही देखे. एंड हम तो डे वन से मेहनत करने में ही लगे हुए हैं कि वी हैव टू मेक द बेस्ट शो. हम तो लगे पड़े हैं यार. मैं तो लगे पड़े हैं, पता नहीं. It's almost like, you know, we have worked very hard. कसम से. Yeah. And I'm sure सब करते हैं. Yeah. Honestly सब करते हैं. This hard work has been appreciated also. So that doesn't happen all the time with us and not with everyone. So God's been kind. And that's the best. And that's the motivation to go forward. Yes. Good one. यही मेरा आंसर था. आपसे ये जानना चाहिए, जैसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, पहले के जो दो कैरेक्टर थे, अक्षरा नैतिक की बात करूँ, कार्तिक और नायरा की बात करूँ, वो 8 इयर्स तक का उनका कैरेक्टर चलता रहा, फिर 6 इयर्स तक का चलता रहा. आपके अगर कैरेक्टर की बात करूँ, आप कब तक के, कितने साल तक का फैंस इसी तरह एंटरटेन करते रहोगे, प्यार देते रहोगे? I don't think हम लोगों ने टाइम वाइम का. अबीरा की जो जोड़ी जो पसंद की जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कब तक के देते रहोगे प्यार? ये टाइम का एक्चुअली हम लोगों में से आई डोंट थिंक किसी को भी आइडिया होगा. सर को भी आइडिया नहीं होगा. जब तक सर बनाते रहेंगे और सर बोलेंगे करते रहो, हम लोग करते हम रहेंगे. करते रहेंगे. और दैट्स इट. अभीरा. Yes, that we have been very successful with. I think जो when we started हम लोगों को आइडिया नहीं था, because essentially लव स्टोरी बन रही थी. तो लव स्टोरी में वो जोड़ी बन पाएगी या नहीं, उस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया जाएगा या नहीं, लोग उससे अटैच होंगे या नहीं, इमोशनली इन्वॉल्व होंगे या नहीं. सो सम यू नो रिवॉर्ड्स की हाँ कुछ नहीं तो अबीरा तो बना, अब 2.0 भी आ गया. अच्छा प्रणाली, तो आपसे एक क्वेश्चन है कि हर्षद तो सब जानते ही हैं कि टीवी के बहुत लंबे खिलाड़ी हैं एंड वेरी पॉपुलर. आपका क्या रिएक्शन था जब आपको बोला कि आपके अपोजिट ही विल बी देयर? ये तो मैं स्टार्ट से बता. अरे फिर से बताओ उसमें क्या है. हाँ मुझे भी नहीं पता है. अच्छा, मैं तो भूल मैं जाता हूँ तारीफ सुन के. सुननी. अच्छा, ओके ओके ओके. तो मैं तो ऑफ कोर्स जानती थी. अच्छा Yes, of मुझे कुछ और बोला था भाई. हाँ कुछ भी मैं जानती थी. एंड आई वाज टू नर्वस एट फर्स्ट, बट फिर तुम जब नर्वस होती हो समोसा खाती हो? हाँ, ओके. क्योंकि हमारी पहली मुलाकात ही ऐसी हुई थी कि मुझे हमारी जो शो की ACH थी वो मुझे कहीं लेकर गई, कहती है कि मुझे आपको किसी से मिलाना है. तो मैं रूम में गई. मैं अपना समोसा खाते 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 जा रही थी कि पता नहीं किससे मिलाने वाली है, और ये उसने रूम खोला और ये मेरे हाथ में समोसा, और ये मैंने देखा. साला मुझे सर्कमस्टेंसेस नहीं पता थे इसलिए. Come on! तो शौक तो मैं, और मैंने बात भी की थी, ठीक है. हाँ बात भी तो नर्वस मतलब नहीं लगी, वही तो बोला. क्योंकि मैं तुम्हें फ्रीक आउट नहीं कराना चाहती थी कि कैसी सी क्रीप सी फैन है ये, वरना मैं तो उछलना शुरू हो जाऊँ कि हाँ. देखो जब तक काम चालू रहता है ना, जो होता है जो होता है. जब काम नहीं कर रहा होता ना, हर आदमी स्ट्रगलर होता है. तो वो तुम जिससे मिली थी वो भी स्ट्रगलर ही था. वो भी नर्वस बैठा हुआ था, मेरा क्या होगा, होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा. Okay, so day one से जिस तरह से आप आ रहे हैं, so तब से लेकर अभी तक की जर्नी में, what is something that has changed between you guys? आई थिंक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों की बेटर हो गई है. लाइक इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड वी डिड नॉट नो ईच अदर एट ऑल, एंड करते करते लाइक यू नो सबको इस सर बोलना पड़ता था हम पर. अब जल्दी समझ जाते हैं हम लोग. ये चेंज आ गया है. है? हाँ, when have I not? पसंद आ रहा है ना, मतलब that's all. I because मैं खाना अपनी पसंद का खाता हूँ.
बाकी कुछ मतलब कपड़े बाल ये सब सब आपके गरिमा पीछे जो मैम। हाँ जो लेडी खड़ी हैं इनका करना धरना इनका विजन है ये। मैं तो कभी ना कराऊं छोटे बाल, मतलब हाँ मैंने मर्जी से कराई है। आई डोंट नो व्हाट इज द राइट आंसर। अच्छे लग रहे हैं ना, आई एम लाइकिंग व्हाट। हाँ बस टच sorted. वुड। I think personal life में I believe that everybody should be at least active enough, healthy enough to be able to live their own lives till the time they are and they have one. And उसके अलावा I think for acting I don't think कोई as such body या किसी तरीके के किसी gimmicks की कोई ज़रूरत होती है. But then अगर आपको आता है तो बहुत सारे स्पेस मिलते हैं आपको जहाँ पर चीज़ें नहीं होती जहाँ पर आप कुछ करो तो इट मेक सेंस. सो अगर आपको कुछ आएगा तो आप उसको यूज़ कर पाओगे तो जो भी आप कर रहे हो उसको और बेटर तरीके से कर पाओगे. फील मैं कॉन्फिडेंट ज़्यादा फील करता हूँ पहले से, क्योंकि पहले मैं सोचता था अरे यार ये कर लूँ लेकिन आता नहीं है. अब ऐसा लगता है अच्छा ये करना है, ओके लेट्स डू इट. ओके अभिमन्यु आपसे एक क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली हमने जो प्रोमो देखा था, लेटेस्ट प्रोमो आपका, थैंक यू मैम। दैट्स गरिमा मैम. यस। उसमें आपने ये कहा था कि जब आपका चेंज होता है कैरेक्टर की ज़िंदगी में कभी आपकी अक्षरा आएगी तो आपसे अगर हम पर्सनली पूछे कि आपकी रियल लाइफ में ऐसे कभी हुआ है किसी के जाने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो गई हो? हर बार जो कोई गया है मेरी लाइफ बदल गई है. हर बार जब कोई गया है, आप कितने नाम गिनाऊं? ओके अक्षरा आपसे पूछूं, आपका जब हमने देखा था प्रोमो में तो अभिमन्यु की आवाज़ से आपको एक एहसास होता है, क्या आपकी लाइफ में किसी के जाने के बाद आपको रिग्रेट हुआ है कभी कुछ ऐसा? नहीं I don't मेरे think- मेरे अराउंड बहुत लिमिटेड लोग रहे हैं और वो अभी तक है। वो अभी तक है. तो अभी ऐसा एज सच कोई गया नहीं है तो आई डोंट नो। हम्म. आपने अपने हर शो के बाद एक टाइम लिया, गैप लिया, लाइक 2 इयर्स 3 इयर्स. सो आप अपने क्या प्रोजेक्ट को लेकर के काफ़ी चूजी हैं, ऐसा मान सकते हैं? हाँ यार आदमी काम करे तो मन का तो करे, तभी तो मतलब ये करने आया, नहीं तो फिर नहीं कर रहा होता कुछ जो कर रहा होता ऑटोमेटिकली. हाँ मतलब इट हैज़ टू एक्साइट मी, नहीं तो आई विल लुक लाइक अ बैड एक्टर बिकॉज आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट इट. आई थिंक मन से ही कर पाता हूँ तो वही करता हूँ जो ऐसे लगता है कि हाँ यार मन कर रहा है करने का, नहीं तो फिर नहीं करता हूँ. फिर मेरे को आराम ज़्यादा मन पसंद. So does that scares you? अब नहीं, पहले करता था, पहले ना बोलने में बहुत डर लगता था. अब मुझे मेरी लाइफ ने सिखा दिया है ये आपका पैटर्न है, ये आपके लिए वर्क करता है, आप ऐसे ही चलो, अब सही हो. रिस्क लेने का क्या कारण था? मतलब ऑलरेडी द ट्रैक इज गोइंग वेरी वेल. Yeah. मतलब सुसाइड हुआ था, हाँ. सुसाइड के बाद इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, हाँ. इन्वेस्टिगेशन के बाद वो केस चल रहा था कि मेन गलत नहीं है, लड़की थोड़ी गलत है. तो क्या बिकॉज ऑफ द टेलीविजन की जो घर पे सब लेडीज लोग देखते हैं इसके कारण ये लीक? नहीं एक्चुअली सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाया जाए, उसको और बेटर कैसे बनाया जाए. बिकॉज आई थिंक कोई भी चीज़ आफ्टर अ पॉइंट रेपिटेटिव और स्टैगनेंट लगने लगेगी, तो उससे पहले कि रेपिटेटिव हो और स्टैगनेंट हो, वी वांटेड टू पुश द एनवलप एंड दिस वाज द टाइम. आई थिंक इट एंड मुझे नहीं पता, ये मुझे ऑलमोस्ट लाइक मुझे तो एक्चुअली हर चीज़ गॉड की प्लानिंग लगती है, बट इट इज़ ऑल्सो अ गॉड की प्लानिंग. ओके लास्ट टीवी शोज को बहुत ही ज़्यादा वुमेन ओरिएंटेड कर दिया जाता है और ऐसे कहते हैं कि डेली सोप को बहुत ही ज़्यादा घर की महिलाएं देखती है या महिलाएं देखती है. सो आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि एवरीथिंग इज चेंजिंग, जनरेशन इज चेंजिंग, तो लड़कों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से आपका शो देखें? क्या एक यूएसपी होगी इसकी? यार हमारा शो तो बहुत सारे लड़के भी देखते हैं, ये तो मुझे पर्सनली पता है. लास्ट नंबर ऑफ फीमेल फैन फॉलोइंग. विच इज़ गुड, विच इज़ अगेन मतलब यार सब देखे, सब मिलके देखे साथ में. कोई मतलब आई थिंक वी मेक फॉर एवरीवन. हम लोग ये नहीं सोचते हैं बनाते समय कि औरतों के लिए बना रहे हैं या मर्दों के लिए बना रहे हैं. आई थिंक और हर कंटेंट का शायद अपना एक वो ऑडियंस का एक वो जो भी होता है, क्या होता है वो एज. हाँ मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस को केटर की जाती है. आई मीन एवरी शो और एवरी कंटेंट कैन नॉट बी केटर्ड यूनिवर्सली टू एवरीवन. सो आई डोंट थिंक इतना सोच के, आई थिंक
सबके जिसको लिए जो है। पसंद आता है वो देखने लग लव जाता है। स्टोरी तो सभी को हाँ, पसंद हम लोग ये नहीं सोचते हैं इसमें लड़कों को मजा आएगा या हाँ। लड़कियों को मजा आएगा। है। मजा सभी को आएगा, सबको सब आना चाहिए, जो देखे वो इंस्पायर हो, उसको लगे लाइफ में यार कुछ सीखने मिल जाए तो अच्छा है, मजा आ जाए तो अच्छा है, अपनी लाइफ की 2-3-4 प्रॉब्लम भूल जाए तो और भी अच्छा है, फिर आई थिंक हमारी दिन की मेहनत सफल। सफल। ओके, सो अभिनव जी फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे जाते जाते? बी रेडी फॉर 2.0। पॉइंट एंड थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। पहले वाले अभीरा को अब 2.0 को भी उतना ही प्यार देना, उससे ज्यादा प्यार देना। बिगर बेटर मोर, यस, उतने से काम नहीं चलेगा। हाँ, ज्यादा ज्यादा। ज्यादा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस यस ओहो I've been controlling my